ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है विशेष चर्चा कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत के 1 साल सुरक्षा और बचाव की पहल। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान देश ने कई चुनौतियां देखी और कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आप कैसे देखते हैं इस ऐतिहासिक सफर को? पिछला 1 साल का सफर जो है, जब हम मुल्क देखते हैं, आज लगभग 160 करोड़ टीके की डोजेस लग चुकी हैं। हमारे 90% से ज्यादा वयस्कों को कम से कम 1 टीका लग चुका है, जो दुनिया में एक तरह का अपना रिकॉर्ड है। लगभग 70% लोगों को 2 टीके लगने वाले हैं और साथ ही साथ 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं, उनमें लगभग 40% से अधिक जो बच्चे हैं 15 से 17 साल, उनको भी 1 टीका लग चुका है और ये केवल पिछले 12 दिन में हुआ है। कुल मिलाकर के ये एक अद्भुत, और कुछ समय पहले तक अगर पिछले साल किसी से बात करते तो वो कहता नामुमकिन सी एक अचीवमेंट है। ये गर्व का विषय है। पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन के द्वारा हमने अब भारतीयों को ये टीका मिला है, जो आत्मनिर्भर भारत की एक और कहानी कहती है कि अगर ठान लिया जाए तो यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के वैक्सीन निर्माता और यहाँ के लोग मिल करके कुछ भी संभव कर सकते। हाँ, शुरू के दिनों में लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी वैक्सीन के सुरक्षा से संबंधित, और शुरुआती दौर में वैक्सीन की कमी भी थी, जिससे बहुत लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं दी जा सकती थी और धीरे धीरे प्राथमिकता के अनुसार लोगों को टीकाकरण किया गया। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को, और फिर उसके बाद बुजुर्गों को। तो कुल मिलाकर के ये एक जर्नी जो है, ये यात्रा असाधारण रही है। इसमें बहुत सारे हमें सीख मिली है और ये भी एक हमें पता चला कि किस तरीके से पहली बार वयस्कों को टीकाकरण किया गया और स्वास्थ्य सेवा, जिनको हम कई बार कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, उसने कर दिखाया कि एक साथ 1 लाख से 1,10,000 टीकाकरण के द्वारा टीके दिए गए। एक दिन में 1 करोड़ से अधिक टीके कई बार दिए गए, यहाँ तक कि एक दिन में 2.5 करोड़ टीके भी दिए। ये हमारी क्षमता को दिखाता है। और साथ ही साथ एक बहुत विशेष कार्यक्रम रहा हमारा टेक्नोलॉजी का, IT प्लेटफॉर्म जो कोविन का बनाया गया। ये भी अपने आप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्मों में माना जाता है। और लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके पिछले 6-7 महीनों में आकर के वैक्सीन लगवाई है, वो देखने लायक है कि वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोगों को समझ आया है। दूसरी लहर के समय जो टीकाकरण का कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था, लेकिन तीसरी लहर के आते आते हम देख रहे हैं कि आज 3 लाख के करीब रोजाना केसेस हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे 80% बेड खाली हैं। उसमें टीकाकरण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा है। कुल मिलाकर के ये जर्नी एक असाधारण जर्नी थी। और हम ये जरूर बताएं कि इसमें, जैसे कि मैंने बताया, शुरू में टीकों की कमी थी, लोगों में एक बेचैनी थी, वो समय के साथ खत्म हुई है। और दूसरा, जो मन में जो अविश्वास था, वो अब पूर्णतः विश्वास में परिवर्तित हो गया। मैं अपने समस्त देशवासियों को आज मुबारक देना चाहता हूँ, लेकिन अभी यात्रा लंबी है। ये कोविड की यात्रा में अब ओमिक्रॉन आया है, और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय कुछ कंपनियां ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन भी बनाने का प्रयास कर रही हैं। सर, जब इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी तो 150 करोड़ डोज का जो आंकड़ा था, वो किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसा लगता था कि यहाँ तक कैसे पहुंचेगा भारत, जिसकी एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, जहां लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था कि टीका प्रभावी है, कारगर है और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस आंकड़े को पार कर अब एक नए लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं इसे? हम लोगों को टीकाकरण का जो अनुभव है, लगभग 45-50 साल का टीकाकरण का अनुभव है, और दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम भी हम ही चलाते। उसके अलावा पोलियो
के उन्मूलन के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है, उसमें ये देखा गया कि हम लोग एक हफ्ते में 170 मिलियन डोजेज यानी कि 17 करोड़ बच्चों को एक साथ एक हफ्ते में टीके लगा सकते थे और लगाए हैं। तो जो हमारे पिछले अनुभव थे उसके ऊपर इस टीकाकरण को बनाया गया था। आपको ये मालूम है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत बेहद नायाब तरीके से प्रयोग किया है। दूर दराज के अरुणाचल के प्रदेश और छत्तीसगढ़ और जो घने जंगलों वाले एरिया रहे हैं, नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में, वहां से ड्रोन से भी टीकों को पहुंचाया गया और जिससे कि टीके लगाए जा सके। तो देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा गया। तो कुल मिलाकर हमने पुराने अनुभव को और एक नवाचार का इस्तेमाल करते हुए, इनोवेशंस को देखते हुए वयस्कों में पहली बार ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसको चलाया गया और एक जो आने वाली जो परेशानियां थी उनको एक चुनौती ना लेकर के उसको पहले से ही उसके निराकरण के लिए प्रयास किए गए। डॉक्टर अरोड़ा, जब अब भारत में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, अभिभावकों के मन में बहुत सारी झिझक थी, लेकिन जिस उत्साह से वो आगे आ रहे हैं, उससे क्या लगता है? आप खुद टीकाकरण समूह के अध्यक्ष हैं, आने वाले समय में कितनी जल्दी भारत में बच्चों का यानी अंडर 15 इयर्स के बच्चों के टीकाकरण पर सरकार क्या सोच रही है और इसमें क्या नए साल में यानी 2022 में जल्दी खुशखबरी मिल सकती है? बिल्कुल, पिछले 13 दिन में 40% से अधिक 15 से 18 साल के बच्चों में टीकाकरण हुआ। आज तक करीब 3.5 करोड़ बच्चों को टीका लग चुका है और उम्मीद है कि आने वाले अगले 10-12 दिन में जो इस उम्र के 15 से 17 साल के बच्चे हैं उनको पहला टीका लग जाएगा। फरवरी के महीने में उम्मीद है कि इनको दूसरा टीका लग जाएगा। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक या मार्च के पहले हफ्ते में जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनको टीका लगाया जाए। तो ये एक प्राथमिकता के आधार पे बच्चों में टीकाकरण का प्रयोग किया जा रहा है कि पहले से 15 से 17 जो वयस्कों की तरह व्यवहार करते हैं और फिर धीरे धीरे और छोटे बच्चों को टीका किया। कुल मिलाकर के हमारे पास 2 साल से ऊपर 18 साल तक के 44 करोड़ बच्चे हैं। ये हमारी बहुमूल्य संपत्ति है और हर एक बच्चे को टीकाकरण आने वाले समय में तेजी से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब जब 150 करोड़ डोज का आंकड़ा हमने पार कर लिया है, सरकार का अगला लक्ष्य है 100% टीकाकरण। अब भी भारत में 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीके की पहली खुराक भी नहीं ली है। इनको टीकाकरण केंद्र तक लाना कितनी बड़ी चुनौती है? हर घर दस्तक जैसे अभियान भी सरकार ने शुरू किए हैं। क्या आगे की भावी योजना है? जिनको टीका नहीं लगाया उसमें एक बड़ी जो संख्या है वो गर्भवती महिलाओं की है। गर्भवती महिलाओं के बीच में अभी भी संशय बना हुआ है सुरक्षा के लेकर के, और तो कोशिश की जा रही है कि एक टारगेटेड तरीके से इन गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को समझाया जा सके और एक सोशल मोबिलाइजेशन के द्वारा उनको बताया जा सके कि वैक्सीन सुरक्षित है। और कुछ दूर दराज के लोग हैं जिनको पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि वहां तक भी हम पहुंच सकें। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे, आप भी बधाई के पात्र हैं और वो लाखों करोड़ लोग जिन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में साइकिल पर पानी में जाकर टीके लगाए, उनको क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि इस उपलब्धि के सारा जो सरोकार है, जो सारा श्रेय है, ये उन फुट सोल्जर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है जिन्होंने इस टीकाकरण को केवल लोगों तक ही नहीं पहुंचाया। एक स्मरणीय घटना के तौर पर मैं देखता हूं और एक और भी है कि उन लोगों ने आम लोगों के साथ उनको विश्वास दिलाया है और जिस तरीके से हर एक परिवार तक और हर एक व्यक्ति तक पहुंच करके किया है, ये हर एक जो फ्रंटलाइन वर्कर है बधाई का पात्र है और हम पूरा राष्ट्र इनके सामने नतमस्तक। डॉक्टर अरोड़ा, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत के 1 साल सुरक्षा और बचाव की पहल। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।